हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजित कुमार। बच्चे, पढ़ाई तो हो रही होगी ना। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पिछले क्लास में हमने चार्ज का डिफाइन किया था, उसके बारे में हमने 3 डिफिनेशन आपको बतलाया था। आज चार्ज के बारे में अर्थात उसके गुण का अध्ययन करेंगे। तो चार्ज होता क्या है? तो चार्ज जो होता है, चार्ज एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि चार्ज कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, चार्ज कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आवेश मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। सेकेंड, इट्स मीन्स चार्ज, इट्स डिनोटेड बाय Q। इसे Q से सूचित किया जाता है। इट्स SI यूनिट कूलम। इसका SI मात्रक कूलम होता है, या इसे एक और बोल सकते हैं हम लोग एम्पियर सेकेंड। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था आवेश का डिफिनेशन कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आवेश कहलाता है। इसलिए यह एम्पियर करंट का और यह सेकेंड टाइम का, तो चार्ज करंट हो गया एम्पियर सेकेंड। अब इसका पढ़ते हैं डायमेंशन। इट्स डायमेंशन बाबू आप लोग पढ़े होंगे 9th में। तो इसका डायमेंशन आप लोग क्या पढ़े होंगे कि मूल भौतिक राशियां 7 होती है, जिसमें से एक आपको आया होगा विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक एम्पियर और उसका डायमेंशन में हम लोग कैपिटल A लिखते थे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, A और टाइम का T। तो इसका डायमेंशन आपका हो गया AT। अब इसका पढ़ते हैं CGS यूनिट। इट्स CGS यूनिट। तो C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकेंड। तो इसका CGS यूनिट आपका होता है स्टेट कूलम। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है। अब देखा जाए कि स्टेट कूलम क्या होता है और कूलम में क्या रिलेशन है। तो आप लोग बाबू याद रखिएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या? तो आपका आवेश का CGS मात्रक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि जो आपका चार्ज होता है, चार्ज का एक सबसे बड़ी मात्रक मतलब लार्जेस्ट SI यूनिट ऑफ चार्ज, उससे हम लोग बोलते हैं फैराडे। तो फैराडे आपका क्या हो गया? तो चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट हुआ और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। इसे बच्चे आप लोग याद रखिएगा, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। अगेन एक होता है बाबू अब्सोल्यूट कूलम। तो एक और याद रखिएगा आप लोग, 1 अब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू होता है 10 कूलम। क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि 1 कूलम
बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है वह आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। इसके बारे में बच्चों लोग क्या है कि इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ऑफ मिलिकन। रॉबर्ट और मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वह एक्सपेरिमेंट था आपका ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश का अध्ययन किए थे और स्टडी करके हम लोग बतलाए थे। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज, या इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वह क्वांटाइज्ड होता है। अर्थात क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग कि इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एन आपका है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्योंकि हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कि आवेश मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और ई जो आपका है वह एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश अर्थात 1.6 इंटू 10⁻19 क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का क्या है कि चार्ज हैविंग टू टर्मिनल्स, जिसका अध्ययन मैं पीछे कर चुका हूं बाबू। फर्स्ट आप लोग को बताया था पॉजिटिव, सेकेंड बताया था नेगेटिव। इसके बारे में हल्का याद कीजिए। पॉजिटिव मीन्स इफिशियंसी था या डी इफिशियंसी था। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी या अधिकता हो रही थी। तो पॉजिटिव मीन्स यह क्या हो रहा था, तो डी इफिशियंसी अर्थात इलेक्ट्रॉन की वहां पे कमी थी। नेगेटिव यहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी अर्थात इफिशियंसी। नेक्स्ट बाबू क्या है, लाइक चार्ज having repel to each other and unlike charge having attract to each other। इसका कहने का मतलब हुआ कि यदि दोनों चार्ज समान हो अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच रिपेल होता है, मतलब कि प्रतिकर्षण विकर्षण अलग एक दूसरे से अलग भागते हैं। लेकिन दोनों चार्ज यदि अनलाइक हो, डिफरेंट हो, तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यदि बच्चे यही प्लस है और यह भी प्लस है तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से अलग भागेगा। अगर यह माइनस है यह भी माइनस है तो यह भी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन एक प्लस और एक माइनस, तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
नेक्स्ट बच्चे हम लोग पढ़ेंगे इफ एनी न्यूट्रल बॉडी by attract the charged body कोई भी न्यूट्रल बॉडी क्या करता है कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका पॉजिटिव है, यह आपका क्या है तो न्यूट्रल बॉडी है, तो यह पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यदि यह निगेटिव है और यह आपका एक न्यूट्रल बॉडी है तो यह क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यह न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें प्लस और माइनस की संख्या बराबर है, तो यह प्लस क्या करेगा, इसके उपस्थित निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। जस्ट इसी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्या है, चार्ज neither be created nor be destroyed इसका मतलब कि जो आवेश होता है उसका ना ही तो निर्माण किया जा सकता है ना ही तो विनाश किया जा सकता है। इसलिए हमने लिखा है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यह करता क्या है, तो यह करता आपका क्या है कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफरेबल यह हमेशा एक से बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित होते रहता है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला प्रॉपर्टी इसका चार्ज can't be, the charge cannot exist without mass. Charge can't exist without mass, but mass exists without charge। बच्चे इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यह लाइन है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो आवेश होता है बिना मास का स्थानांतरित नहीं हो सकता, बट लेकिन मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वह बिना आवेश का स्थानांतरित हो सकता है। कैसे समझा जाए, अगर कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में यदि चार्ज स्थानांतरित हो रहा है तो चार्ज मीन्स फिर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर करेगा तो उसका अपना तो मास होता ही है। आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो जब भी यह चार्ज ट्रांसफर होगा तो अपने मास के साथ होगा। लेकिन यदि द्रव्यमान स्थानांतरित होता है तो उसके पास ऐसा जरूरी नहीं है कि आवेश होगा तभी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, द्रव्यमान बिना आवेश के स्थानांतरित हो सकता है। आगे इसके आगे क्या आपका बच्चों पढ़ना है, अगर मान लिया जाए the sum of all charge
in the inverse is 0। पूरे ब्रह्मांड के अगर सभी आवेशों को जोड़ दिया जाए तो वह वैल्यू आपका आता है 0। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और पूरे एटम में देखा जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में समान होती है। प्रोटॉन पर आवेशित पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर आवेशित ऋणात्मक निगेटिव। अब दोनों की संख्या बराबर होने के कारण दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, तो परिणामी आवेश क्या प्राप्त होता है? 0। अतः इसलिए लिखते हैं कि ब्रह्मांड के यदि सभी आवेश को जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। नेक्स्ट, यह भी टॉपिक देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी न्यूट्रल बॉडी convert into charged body, its mass become change। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, यदि कोई न्यूट्रल बॉडी अगर आवेशित हो जाता है, या तो धनात्मक आवेशित हो या ऋणात्मक आवेशित हो, तो उसके द्रव्यमान में चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कैसे देखा जाए? मान लेते हैं कि यह बॉडी मैंने ले लिया न्यूट्रल में समझते हैं बाबू आप लोग। न्यूट्रल में उदासीन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर है। न्यूट्रल जहां है, समझ जाइए कि n बराबर आपका क्या है? E, अर्थात आप इसे P बोल सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। अगर यह बॉडी यदि चार्ज्ड हो जाए तो चार्ज या तो पूरा पॉजिटिव या तो पूरा आपका हो जाएगा निगेटिव। अब मान लेते हैं कि यह न्यूट्रल बॉडी यदि पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर मान लेते हैं इसका मास पहले था m, यह भी बॉडी होगा तो इसका भी पहले कुछ मास होगा ही, और यह भी बॉडी पहले तो इसका भी मास कुछ ना कुछ होगा ही। अब जैसे इस पे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव मीन्स इफिशियंसी या डी इफिशियंसी। तो डी इफिशियंसी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, तो मास में क्या गई? कमी। इसमें कुछ ना कुछ क्या गया? कमी। तो हम लोग माइनस मान लेते हैं डेल एम, इसमें कुछ द्रव्यमान में कमी पाई गई। नेगेटिव तो इफिशियंसी मतलब इसके द्रव्यमान में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। तो m प्लस डेल एम, वही चीज लिखा गया है कि कोई न्यूट्रल बॉडी यदि चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके मास में क्या आती है बाबू? चेंजिंग आ जाते हैं, वह बदल जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बाबू? एनी चार्ज बॉडी to charge in 3 process। कोई भी बॉडी को आवेशित करने का मुख्यतः 3 तरीका होता है। फर्स्ट, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। अब आपने देखा होगा क्या, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग चार्ज के कॉन्सेप्ट में बताया था क्या कि कोई दो बॉडी को यदि रबिंग कीजिएगा आपस में, तो रबिंग करने के दौरान क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर, एक में इफिशियंसी आती है, एक में डी इफिशियंसी आती है। तो वही प्रोसेस, एक बॉडी जब इफिशियंसी और डिफिशियंसी आया अर्थात वो क्या हो गया? आवेशित हो गया।
तो किस प्रोसेस से अवस्थित हुआ, तो वही प्रोसेस आपका है फ्रिक्शन। सेकेंड आपका आता है कंडक्शन। कंडक्शन से आप लोग परिचित होंगे, आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे हीट कि यदि हीट को ट्रांसफर करने का मोड 3 होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो जो कंडक्शन था, कंडक्शन क्या था कि यदि हीट का जो ट्रांसफर हो रहा था वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक ही बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वह क्या कर रहा था, उसमें जो मॉलिक्यूल्स था वह आपस में कोलाइड करके, टू एंड फ्रो कोलाइड करके आगे बढ़ रहा था, अर्थात दोनों के बीच में कनेक्शन था, कनेक्टेड था। तो वही प्रोसेस है कंडक्शन। कोई न्यूट्रल बॉडी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को संपर्क में रखते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। थर्ड आपका है इंडक्शन। इससे बोलते हैं बाबू प्रेरण, घर्षण, चालन, प्रेरण। प्रेरण क्या होता है, तो प्रेरण भी होता है किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जिस बॉडी को आप चार्ज करने जा रहे हैं वह दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता है। उसका कॉन्सेप्ट पढ़िएगा बाद में, लेकिन मैं तत्काल बताता हूं आपको कि दोनों बॉडी क्या रहता है, एक दूसरे से अलग रहता है, और जब वो दोनों को बॉडी को करते हैं तो वह ट्रांसफर करता है अपने चार्ज को, जिस कारण से जो बॉडी न्यूट्रल होता है वह बॉडी चार्ज हो जाता है। तो हमने पढ़ा आज चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि कहीं कमी हो, तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अगले बार उस कमी को दूर करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक्स।